हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू ऑनलाइन क्लासेज में। पिछले वीडियो के अंतर्गत आपने जाना कि लक्ष्मण जी परशुराम जी की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। वे अपने कुल की परंपरा बता रहे हैं कि उनके कुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों को सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और क्या कहते हैं आइए जानते हैं। कैंसिल। तो परशुराम जी गुस्से में क्या कहते हैं, अब वो लक्ष्मण से न कह करके कहते हैं विश्वामित्र से। कौशिक विश्वामित्र का एक नाम है। विश्वामित्र जो राम लक्ष्मण के गुरु थे। तो गंभीर वाणी में परशुराम जी विश्वामित्र से क्या कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल वस निज कुल घालकु। कौशिक, हे विश्वामित्र सुनो, मंद यहु बालकु, यहु यानी यह, मंद बुद्धि, यह जो बालक है मंद बुद्धि है। लक्ष्मण के लिए कह रहे हैं, किससे? विश्वामित्र से। विश्वामित्र का एक नाम जो कौशिक भी है कि कौशिक सुनो, ये जो बालक है ये मंद बुद्धि है। कुटिल कालवश निज कुल घालकू, ये बालक कुटिल है, कालवश काल के वश में है, निज कुल अपने कुल का, निज का मतलब होता है अपना, घालकू का मतलब होता है विनाश कराने वाला। कि हे विश्वामित्र, ये जो बालक है ये मंद बुद्धि है, कुटिल है, काल के वश में है और अपने कुल का विनाश कराने वाला है। भानुवंश सूर्य वंश, भानु का मतलब होता है सूर्य। राम लक्ष्मण सूर्यवंशी थे। राकेश बोलते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा और कलंक यानी धब्बा। कि हे विश्वामित्र, ये जो बालक है सूर्यवंशी है लेकिन चंद्रमा में लगे हुए धब्बे की तरह है। चंद्रमा में धब्बे दिखाई देते हैं ना, तो यह अपने वंश सूर्य वंश पर चंद्रमा में लगे हुए धब्बों की तरह है, यानी कलंक है, अपने कुल का कलंक है। कौन? लक्ष्मण के लिए कह रहे हैं। अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं परशुराम जी कि ये सूर्यवंशी है लेकिन सूर्यवंशी होते हुए भी अपने कुल पर चंद्रमा में लगे हुए धब्बों की तरह है। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, कि ये जो बालक है ये कपटी है, निरंकुश जिस पर किसी का कोई नियंत्रण ना हो, अबुधु अबोध अज्ञानी है,
और अशंकु शंका रहित है। हे विश्वामित्र, ये जो बालक है कपटी है और निरंकुश है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, किसी की बात नहीं मानता, ये अज्ञानी है और अशंकु यानी शंका रहित है। काल कबलु हुई छन माही। काल कबलु, काल कबलु का मतलब काल का ग्रास यानी मृत्यु को प्राप्त होना। क्षण, क्षण, पल भर में, कि ये जो बालक है पल भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी, खोरी का मतलब होता है दोष, मोही नाही, मुझे फिर पुकार करके दोष मत देना। परशुराम जी लक्ष्मण के व्यंग वचनों को सुनकर अत्यंत गुस्सा हो जाते हैं और उनके गुरु विश्वामित्र से क्या कहते हैं कि है कौशिक, सुनो, ये जो बालक है, तुम्हारा जो शिष्य है, ये मंद बुद्धि है, कुटिल है, काल के वश में है, अपने कुल का विनाश कराने वाला है, सूर्यवंशी है, लेकिन सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा में लगे धब्बों की तरह है, कपटी है, निरंकुश है, अज्ञानी है और शंका रहित है। इतने सारे अपशब्दों से संबोधित किया किसको? लक्ष्मण जी को। और क्या कहा? काल कबलु होई छन माही, कि पल भर में ही काल का कलेबा हो जाएगा, काल का ग्रास हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही, फिर मुझे पुकार करके दोष मत देना कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं इसे मार दूंगा तो कोई मुझे दोष मत देना कि मैंने ऐसा क्यों किया। आगे परशुराम जी कह रहे हैं तुम्हें यानी तुम्हारे, विश्वामित्र जी से कह रहे हैं तुम्हें हट कहूं यानी मना करने पर, जो चहूं उबारा, कही प्रतापु बल रोसु हमारा, रोसु यानी गुस्सा। विश्वामित्र से कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, तुम्हारे मना करने पर, तुम्हारे चाहने पर मैंने इसे छोड़ दिया है, मैंने इसे मारा नहीं है, अन्यथा मैं इसे मार देता। कहीं प्रतापु बल रोसु हमारा, इससे हमारा बल, हमारा प्रताप और हमारा गुस्सा कहो, बताओ। इस मंदबुद्धि बालक को शायद पता नहीं है, तो तुम इसे बताओ कि मैं कितना शक्तिशाली हूं, कितने गुस्से वाला हूं। अब विश्वामित्र जी ने अपना क्रोध प्रकट कर दिया, परशुराम जी ने अपना क्रोध प्रकट कर दिया विश्वामित्र से कहकर। लक्ष्मण जी परशुराम जी के वचनों को सुन रहे थे। अब लक्ष्मण जी से कहाँ रहा जाता है, वो तो युद्ध के लिए तत्पर हैं और जो है अपने व्यंग्य वचनों से परशुराम जी के गुस्से को और अधिक भड़का रहे हैं। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? परशुराम की बातों को सुनकर, उनके अपशब्दों को सुनकर, उनकी धमकियों को सुनकर वो डरे नहीं और क्या कहने लगे? लक्ष्मण का कथन शुरू होता है अपना, लखन, लक्ष्मण के लिए है, लखन कहेउ मुनि सुजस्सु तुम्हारा, सुजस्सु यानी सुयस, सुयस प्रसिद्धि, कि हे मुनिवर आपकी प्रसिद्धि तुम ही अछत को वर्णे पारा, वर्णे वर्णन, कि हे मुनिवर आपके यश का, आपकी प्रसिद्धि का आपसे अच्छा वर्णन कौन कर सकता है? आपसे बेहतर तो और कोई
आपकी प्रसिद्धि का, आपके यश का, आपकी शक्ति का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है। लक्ष्मण के कहने का अभिप्राय है कि मैं अपने गुरुजी विश्वामित्र जी से क्या पूछूं आपके बारे में, आपने अपने मुख से ही जो है अपनी प्रसिद्धि का वर्णन कर दिया है, तो आपसे बेहतर आपकी प्रशंसा और कोई नहीं कर सकता है। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, अपने मुंह तुम्हें आपनी करनी। अपने मुंह, मुंह यानी मुख से, आपनी करनी यानी अपनी प्रशंसा कर ली है कि हे मुनिवर, आपने अपने मुख से अपनी प्रशंसा स्वयं कर ली है। मुहावरा है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आपने अपने मुख से अपनी प्रशंसा खुद ही कर ली है, मुझे गुरु जी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। बार अनेक, अनेक बार, भांति 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 से, विभिन्न प्रकार से, बहुवर्णी। हे मुनिवर, आपने अपने मुख से अपनी प्रशंसा भांति भांति से, विभिन्न तरीकों से कर ली है। और जैसा कि हमने पूर्व के कथनों में जाना कि परशुराम जी जो है लक्ष्मण को डराने के लिए कि मैं ऐसा शक्तिशाली हूँ, मैंने सहस्रबाहु की भुजाओं को काट दिया है, ऐसी कई प्रकार की बातें उन्होंने कही थी। तो उसी का जवाब लक्ष्मण जी दे रहे हैं कि आपने अपने मुख से अपनी प्रशंसा स्वयं कर ली है और भांति भांति से, विभिन्न तरीकों से। नहीं संतोषु, नहीं संतोषु, यदि संतोष नहीं है, तय, तय यानी तो, पुनि यानी दोबारा, कछु कुछ कहूँ, कि हे मुनिवर, यदि आपको संतोष नहीं हुआ है, आपको संतोष नहीं हुआ है, आपका मन नहीं भरा है, तो दोबारा और कुछ कह लीजिए। जनी रिस, जनी यानी मत, रिस यानी गुस्सा, गुस्सा मत रोको, हे मुनिवर गुस्सा मत रोको। दुस है दुख सहो, दुख को सहन मत करो। हे मुनिवर, आपके मन में जो भी गुस्सा है उसको प्रकट कर दो, कह दो जो कुछ कहना चाहते हो। अपने गुस्से को मन में मत रखो, दुख को सहन मत करो। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी जो हैं व्यंग्य वचन कर रहे हैं। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, वीर व्रति तुम धीर अछोबा, अछोबा यानी शांत, धीर यानी धैर्यवान। वीरव्रति यानी शक्तिशाली, या वीर कह सकते हैं अपन, वीर व्रत का पालन करने वाला, वीरता का पालन करने वाला। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावऊं सोबा, कि हे मुनिवर, आप वीर हैं, धैर्यवान हैं, शांत हैं, लेकिन आप गारी देते हैं, गारी गाली अपशब्द, गारी देत न पावऊं शोभा, आप जो अपने मुख से गाली देते हैं ये आपको शोभा नहीं देता है। अब देखिए, लक्ष्मण ने एक तरफ तो परशुराम जी की प्रशंसा कर दी और उसी प्रशंसा में उन पर कटु बात भी कह दी, व्यंग्य वचन भी कर दिया कि हे मुनिवर, आप वीर हैं, धीर हैं और शांत हैं, और आप गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने जो है परशुराम जी की बातों को सुनकर व्यंग्य वचन किया। पुनः इस पूरे काव्यांश को एक बार सुनिए, समझिए। लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों को सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में भरकर जो है विश्वामित्र से कहते हैं कि कौशिक सुनऊ मंद यहु बालकु, कुटिल काल वस निज कुल घालकु। हे विश्वामित्र, सुनो, ये जो बालक है, तुम्हारा जो शिष्य है, मंद बुद्धि है,
कुटिल है, काल के वश में है, अपने कुल का विनाश कराने वाला है, सूर्यवंशी है, लेकिन चंद्रमा में लगे धब्बों की तरह है। कपटी है, निरंकुश है, अबोध है और शंका रहित है। ये पल भर में ही काल कबलू होई क्षण माही, पल भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोई नहीं, फिर मुझे पुकार करके दोष मत देना, कोई ये मत कहना कि मैंने एक बालक को क्यों मार दिया। तुम्हें हट कहूं जो चहूं उबारा, कि हे विश्वामित्र तुम्हारे मना करने पर मैंने इसको छोड़ दिया है। कही प्रतापु बल रोसु हमारा, इस बालक से हमारा प्रताप, हमारी शक्ति, हमारा बल, हमारा गुस्सा कहो, बताओ कि मैं कितना बलशाली हूं, शक्तिशाली हूं, क्रोधी हूं। परशुराम जी की इन बातों को सुनकर लक्ष्मण जी चुप नहीं बैठे और व्यंग वचन करने लगे। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को वरने पारा। परशुराम जी ने कहा कि इस बालक से कहो हमारा बल प्रताप शक्ति बताओ इसको। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आपकी जो प्रसिद्धि है, आपकी जो शक्ति है, आपकी जो ताकत है, उसका वर्णन आपसे अच्छा कौन कर सकता है। अर्थात आपने अपने मुख से अपनी प्रशंसा स्वयं कर ली है, भांति भांति से, विभिन्न तरीकों से। अगर इतना कहने पर भी नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहू, यदि इतना कहने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ है, आपका मन नहीं भरा है, जनि रिस रोकी दुसे दुख सहू, अपने गुस्से को अपने अंदर मत रखो, दुख सहन मत करो। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, हे मुनिवर आप वीर हो, धैर्यवान हो, शांत हो, लेकिन आप गाली देते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। तो याद रखें, ये जो काव्यांश हमने पढ़ा है अभी, ये चौपाई छंद में है और ये जो नीचे है ये दोहा है। दोहा में 24 मात्राएं होती हैं और चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी आगे? सूर समर करनी करही, सूर समर करनी करही, सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। अब लक्ष्मण जी जो है व्यंग करते हुए, परशुराम जी पर व्यंग करते हुए उन्हें ये समझा रहे हैं कि वीर कौन होता है और कायर कौन होता है। प्रश्न बनेगा यहाँ पर कि लक्ष्मण जी ने वीर और कायर के क्या लक्षण बताए हैं। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं सूर समर करनी करही, कही न जनाबई आपू। शूर का मतलब होता है योद्धा और समर का मतलब होता है युद्ध। समर का मतलब होता है युद्ध। जनाबई यानी बताना, जताना, आपू यानी अपने आप को। विद्यमान का मतलब होता है उपस्थित। रण का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र। रिपु का मतलब होता है शत्रु। कायर कथई, कथई यानी कहते हैं। तो लक्ष्मण जी के कहने का अभिप्राय यह है कि हे मुनिवर, सूर समर करने करही कहीं न जनावई आपू। जो शूरवीर होता है वो युद्ध करता है, अपनी प्रशंसा नहीं करता है। शूरवीर जो होता है युद्ध करता है, अपनी प्रशंसा नहीं करता है। विद्यमान रन पाए रिपु,
अपने शत्रु के समक्ष युद्ध क्षेत्र में उपस्थित रहता है, सामने डटा रहता है और युद्ध करता है, बातें नहीं बनाता है। कायर कथई प्रतापु, और जो कायर होते हैं वे सिर्फ बातें बनाते हैं, युद्ध नहीं करते हैं। लक्ष्मण जी ने अप्रत्यक्ष रूप से परशुराम जी को युद्ध के लिए चेतावनी दी है कि यदि आप वास्तव में अपने आप को योद्धा समझते हैं तो युद्ध के लिए तत्पर रहिए, बातें मत बनाइए, क्योंकि बातें बनाना कायरों का काम है, वीरों का काम नहीं है। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने जो है अप्रत्यक्ष रूप से परशुराम जी को चेतावनी दे दी है व्यंग्य वचन करते हुए। अब परशुराम जी की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या कहते हैं वो, ये जानेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।